बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मेरी सुपर डुपर हिट रेसिपी, बीफ कढ़ाई की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि मैं इसे हर ओकेज़न पे बनाती हूँ। ईद पे या फिर घर में कोई मेहमान आ जाए, इंतहाई ईज़ी और टेस्टी रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखें। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये कढ़ाई गोश्त। तो मेरे पास है यहाँ पर 1 किलो बीफ। ये मिक्स गोश्त है, यानी कि इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और नली वाली हड्डियाँ भी मैंने शामिल करवा ली हैं। इससे कढ़ाई गोश्त का टेस्ट मज़ीद बेहतर हो जाता है। इसके साथ ही मैं ले लूँगी 2 बड़े साइज़ के प्याज है, रफली से चॉप कर लें और 3 बड़े साइज़ के टमाटर भी काट कर रखती हैं। अब क्या करेंगे, एक प्रेशर कुकर ले लेंगे क्योंकि बीफ बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में ईज़िली बन जाएगा। अब इसमें बीफ डालेंगे और साथ के साथ इसमें प्याज और टमाटर भी शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। 2 ग्लास पानी शामिल कर देंगे क्योंकि बीफ बना रहे हैं तो गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कवर लगा दूंगी और 25 मिनट के लिए वेट लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो पानी की मिकदार ज़्यादा कर लें और तकरीबन 40 मिनट के लिए आपने बीफ को बहुत अच्छे से गलने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए 25 मिनट के बाद बीफ अच्छे से गल चुका है। मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ कढ़ाई में क्योंकि कढ़ाई में थोड़ी सी रेसिपी बनाना इजी रह जाता है। बस जी, टमाटर और प्याज यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं क्या करूँगी, स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इन्हें प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छी सी ग्रेवी में आ जाए। और जहाँ आपको लगे कि टमाटर का छिलका नज़र आ रहा है, छिलका निकाल दें क्योंकि छिलका खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, टेस्टी नहीं लगता। तो यहाँ से सारे छिलके मैं रिमूव कर लूँगी और 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि हल्का सा पानी ड्राई हो जाए। जैसे ही हल्का सा पानी ड्राई हो जाएगा, आधा कप मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी में बना लें, घी में कढ़ाई ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल डालेंगे और बहुत अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बीफ की भुनाई कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं बीफ को भूनती जा रही हूँ, प्याज और टमाटर की कितनी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो रही है माशाल्लाह से। बस जी, इसको 5 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च या फिर देगी लाल मिर्च, तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इसके साथ ही काली मिर्च का पाउडर डालूंगी हाफ़ टेबलस्पून और हाफ़ टेबलस्पून ही इसमें चला जाएगा ज़ीरा पाउडर। इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल होते हैं मगर खाने में ये रेसिपी इतनी टेस्टी है कि इसे बार बार आप लोग बनाना चाहेंगे। साथ के साथ इसमें डाल दूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, साबित ही शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो काट कर डाल दें क्योंकि जो इसमें मैंने देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती मगर उसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कि ऑयल भी ऊपर आ चुका है और बीफ बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। बस जी, मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए इसे भून लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। जैसे ही बीफ अच्छे से भुन जाएगा, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप दही। दही को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने फेंट लेना है। दही को फेंटेंगे तो इसमें जो गुठलियाँ होंगी वो बाकी नहीं रहेंगी और हमारा बहुत स्मूथ और सिल्की टेक्सचर वाला बीफ तैयार होगा इंशाल्लाह। दही शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर देखें, आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहें उसी हिसाब से ग्रेवी बना सकते हैं मगर पहले आप लोगों ने क्या करना है, दही के पानी को बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इस स्टेज पर आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहें बना सकते हैं मगर कढ़ाई गोश्त में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती तो मैं फ्लेम को यहीं पे ऑफ कर दूंगी और इसमें डालूंगी हरा धनिया, बारीक कटा हुआ अदरक से इसे गार्निश करेंगे। आप चाहें तो 1 चुटकी के बराबर गरम मसाला और कसूरी मेथी भी इसमें डाल सकते हैं, टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। तो माशाल्लाह से रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा कढ़ाई गोश्त यहाँ पर एकदम तैयार है। जायका बेहद लाजवाब है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।